बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है तो इतने सारे व्लॉग्स आ गए, हमने कहा उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स उठा के उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बने रहिएगा हमारे साथ हमारे को होस्ट भी हैं आज। जी सबको सलाम आदाब, सब कैसे हैं? खुशियाँ सब ठीक हैं। तो काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि कुछ ऐसे दिन पीछे चल रहे थे जिसकी वजह से हम कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे थे, कोई पॉडकास्ट इसीलिए नहीं डाला, बनाना चाह रहे थे ताकि अभी कुछ माहौल भी ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुए हैं, तो अब हम लोगों ने सोचा भी कुछ ना कुछ किया जाए, ना कुछ बनाते हैं हम लोग। बिल्कुल। आप लोगों से राब्ते में रहने का एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया ये पॉडकास्ट है, और आप लोगों के बगैर मज़ा नहीं आता ज़िंदगी का। तो आप लोगों से जुड़े रहने के लिए देखो हमारी किस्मत में ये लोग हैं, इनके थ्रू हमें आपसे जुड़ना पड़ता है। ये लोग वो काम करते हैं कि हम लोग सोच सोच के परेशान होते हैं कि कोई भी जी होश इंसान ये काम कर भी कैसे सकता है, सोच भी कैसे सकता है, इनको आइडियाज़ भी कैसे आ जाते हैं इस तरह के काम करने के। क्या इनके मतलब इमेजिनेशंस इनकी बहुत अतरंगी किस्म की हैं, यानी कि क्या ही बात है। आपने वो देखा था जो गई थी आप भी हमारी आउटिंग पे जो गई थी जी, पिंक सूट पहन के का मतलब लड़ पड़े हो आप लोग, अगर गाड़ी में लड़ ही पड़े हो तो पहले उसको मसले को रिजॉल्व कर लो। एक तो वो पहले ही माशाल्लाह बहुत भारी भरकम है, ऊपर से जब वो मुंह सुझाती हैं तो वो और भारी भरकम लग रही थी। तो मैंने कहा यार इतना उसका मूड खराब है, इतना वो बोले ऐसे ही नहीं। गौर किया, वो शरक की तरह शक्ल बनना शुरू हो गया ऐसे ये बात हम करेंगे ना तो लोग कहेंगे हम बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ना हर कोई ना बहुत ज़्यादा नेक बन रहा है ना। बात पॉडकास्ट भी सुनना है और बॉडी शेमिंग भी नहीं होनी चाहिए, और किसी को काले को काला नहीं बोलना, गोरे को गोरा नहीं बोलना, क्योंकि वो कलर शेमिंग हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा उनके जी। एहतियात के साथ। मतलब जो गुटखा खाता है उसको ये ना बोलो कि वो गुटखा खाता है, ठीक है। जो पीता है सुट्टा लगाता है उसको ये ना बोलो कि तू सुट्टा लगाता है। वो भी बड़ी वो पता नहीं कौन सी शेमिंग होती है वैसे। तो वही बात है कि अच्छा, तो ये लोग लड़े हुए थे तो इसका मूड ऐसे ख़राब, और वो कह रही थी इतने 2 घंटे हमें जाना पड़ेगा। इसको पेड प्रमोशन आ जाए ना, इसे कोई कहे कि तुमने जाना है काला पानी, ये वहाँ पे भी जाएगी, जाएगी जाएगी, मस्त जाएगी। इतनी ये लालची है। नहीं, वो अगर बच्चियों ने बोल ही दिया है जाना, तो उसे इसको कहते। वो बात बुरी लग रही है कि ये क्यों कह रही है कि मेरा ख्याल है बैचलर्स। कि इसे थोड़ी थोड़ी जेलसी भी हो रही है शायद, कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, उन्हीं से बातें कर रहा है। अब वो बच्ची है तो अगर उनसे बात वो कर भी रहा है तो। आप सही कह रहे हैं, जी लेकिन वो जिस तरह का अननेसेसरी अटेंशन दे रहा है ना सारा को, हाँ। वो सारे लोगों को बुरा भी लग रहा है और मुझे भी अच्छा। अजीब लगता है। हाँ, हम्म, वो बहुत ज़्यादा अजीब से अंदाज में, जैसे वो क्रीपी जीजा नहीं होता, हाँ। वो जो पीछे पीछे से यूं ऐसी तिरछी आंखें करके लड़कियों को देख रहा था, ये वो टाइप बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अपनी बेगम की तो हालत अब ऐसी है, तो फिर दूसरी लड़कियां अच्छी लग रही हैं। वो डेल्टा वाला केस याद है? याद है, लेकिन इसको तो उसने सीढ़ी बनाया ना, एज ए सीढ़ी इसको इस्तेमाल करेगा जो तो ये बड़ी टेढ़ी सीढ़ी है, ये हमें इस्तेमाल करने देगी इसे किसी। लेकिन इतना बेवकूफ़ वो भी नहीं है जो इसको हाथ में ले सकता है ना, इतनी टेढ़ी सीढ़ी को। तो वो कुछ भी कर सकता है, ये आप जेहन में रख लो ये बात। अच्छा, बंदा ये कारीगर है, ये तेज है। इसको तू तड़ाक करके बात करती है, जिस वक्त कैमरा ऑन होता है ना इसका आप शुरू हो जाता है। तो कई बार मैंने इसको देखा है कि फ्लो में तू 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 कर जाती है, फिर आप कहे ना सन्नी, आप कहे, इसको नकली वो इज्जत का एक वो भी ड्रामा करती है कि मैं बड़ी इज्जत करती हूँ अपने शोहरे नामुराद की। अच्छा, आपको क्या लगता है वो सही जा रहा है? मेरे ख्याल से तो इस तरह के टोटल तो कंट्रोल उसने हाथ में ले लिया, सारे उसके साथ हैं। उसने अम्मा को भी साथ मिला लिया, उसने पूरे घर को साथ मिला लिया। इधर शोएब है या शोएब की दीपिका है, और कौन है? ये दोनों या उसके अब्बू हो वो है ना, वो होने के बराबर ही हैं, क्योंकि वो तो अपने बीमार भी हैं, तो वो इस मामले में नहीं आएंगे। लेकिन जो सभा चाहती थी वो तो वो कर रही है, जो सनी चाह रहा था वो तो वो कर रहा है। एज ए कंटेंट इस्तेमाल करना था उसने, अपने पापा को भी उसने कंटेंट के तौर पे इस्तेमाल करना होता है। तो जी खाने पे बुला रही, वो ये भी दिखा रही है मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं कोफ्ते खिला रही हूँ। और कैसी बात है, कैसी फैमिली है ये। अब एक तो मुसलमान, ऊपर से ये लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इन्होंने कभी कोफ्ते नहीं बनाए,
थोड़ी सिंपल सी रेस्ट। अनरियलिस्टिक बात नहीं है कोफ्ते नहीं बनाए कभी? मतलब मुझे नहीं लगता कि आपने या मैंने, हालांकि हम लोग बाहर रहते हैं, जी हम लोगों ने मतलब महीने में 1-2 दफ़ा हो ही जाता है, तो ये तो इतनी नॉन डिशेज में आती है मुस्लिम्स की, और वो बना कैसे रही है? उसको जाली में स्टीम करके, उसको फिर फ्राई करके, तो उसको फिर मतलब उसको फिर सालन में स्टीम डाल रहे करने हैं। से तो वैसे भी कोफ्ता टूट जाता है ना, अगर देखा जाए वो तो बेसिकली उसको गला रही थी स्टीम करके। तो उसका तो फायदा ही नहीं है, डायरेक्ट ये सिंपल। सीधा ये होता है कि मसाला भून के, अब देखो मैं भाई मुझे कुकिंग भी आती है, अब लोग अंदाज़ा कर लो, मसाला भून के इसके अंदर ये होता है कि थोड़ा सा पानी ऐड करके कोफ्तों को रखा जाता है, और चमचा नहीं मारा जाता जो आप उसके अंदर चलाते हो, और उसको ढका नहीं जाता। जी बस बिल्कुल ऐसा ही है। वो थोड़ी देर उसको वैसे ही पकने दो, फिर उसको आप जो बर्तन है उसको दोनों हाथों से शेक करो तो उनकी साइड पलट जाएगी, बिल्कुल वो दूसरी साइड से पक जाएंगे आपके कोफ्ते। कभी मेरे तो कभी नहीं टूटे। नहीं, ऐसा ही होता है, ये इजी सा तरीका है हमारे। इतना लॉन्ग प्रोसेस, ये तो ऐसे लग रहा था नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं। अब आपको बता दूं, नरगिसी कोफ्ते में अंदर बॉइल्ड एग होता है, जी बिल्कुल। और उसके ऊपर कीमे की तह चढ़ी जाती है। हाँ हमने सोचा आज आपको हम ये भी बताते कि हमें कुकिंग भी आती है, रेसिपीज भी शेयर करें। अच्छा, मैं भी बना लेता हूँ, मुझे भी शौक है इस चीज़ अच्छा, का। जी मुझे हाँ बहुत मुझे ज़्यादा। बताया, आप तो बहुत। हाँ, मुझे खासकर खानों का अलग अलग जो खाने हैं दूसरे मुल्कों के भी, और ख़ासकर अपने पंजाब के हमारे मशहूर है लाहौर के, आप जानते हैं जी लाहौर। जी, लाहौर हो गया, ये वो इधर लोग बाकायदा खाने खाने के लिए आते हैं ना। खाने तो फिर वहाँ के बहुत हाँ, मशहूर। खाने बहुत मशहूर है और बहुत टेस्टी खाने हैं। खाने पाकिस्तान के और मिठाई इंडिया की। मिठाई इंडिया की, उनकी मिठाई बहुत आला है। और बहुत आला, हलवे मिठाई और वैरायटी, ओह माय गॉड। मेरे दोस्त अक्सर लाते थे वहाँ से, जब मैं भी जाता था तो खास तौर पे वहाँ खूब खाते मिठाई थे। ही मंगवाते हैं हम, हमारी जब फ्रेंड्स आते हैं उधर से, तो लखनऊ से अक्सर इधर उधर से, तो मिठाई हम बहुत फरमाइश करके मंगवाते हैं। उस वक्त तो, अब तो खैर यहाँ भी मिल जाती है, वहाँ पे पहले काजू कतली। हाँ, ये बहुत हम लोग शौक से खाते थे जब उस वक्त तो कुछ माहौल भी और था, लेकिन ये है कि अब तो मिल जाती है, लेकिन वो चीज़ वही बात जो है, एक ओरिजिनल उस जगह पे बनी होती है उस चीज़ का टेस्ट और मंगवाने में बहुत अलग मंगवाने है। में वहाँ पे भी खाओ, और बहुत इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो इसीलिए तो बेचारों का मुंह नहीं रुकता। यार वो कभी मकसद कोई ये है कि चीज़, इंडिया कभी कोई पाकिस्तान चीज़। में जब स्टार्ट पे थे सब एक ही सिस्टम था, तो खाने मिलते जुलते हैं, हर चीज़। मिठाई हमारी भी बहुत अच्छी है, जैसे इनकी भी बहुत, लेकिन इनकी ज़्यादा, क्योंकि इनकी वैरायटी बहुत इनकी वैरायटी बहुत है। आपके गिन चुन के 4-5 मिठाइयाँ हैं जो मेन यूज होती कहलाती है। बिल्कुल। तो यहाँ तो हलवे ही इनके इतने टाइप्स के होते हैं। हाँ, मुझे वो दोस्त दाल का हलवा और पता नहीं कौन कौन से वो हलवे बनाते हैं, बड़ा बहुत अच्छा है। बहुत। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम। हाँ, क्या आपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या आपने एकदम मुझे याद कराई तो मुझे खांसी आ गई। अच्छा, वहां से भी फिर गई है उधर रेस्टोरेंट कैफे में, तो वहां पे भी इसका मुंह फुला रहा है। उससे क्या कोई बात करो, उसने कोई बात नहीं की। फिर वहां से फिर उसे कैसे भी मना के, वो क्या पेड प्रमोशन, अब तो मुस्कुराना पड़ेगा, तो ये वो चश्मा चेक कराने चली गई है। जी और क्योंकि पेड प्रमोशन इसको मिलती है ना, इसीलिए ये वो ग्लासेस पहन के बैठी हुई थी। क्योंकि अगर सनी पहने या फनी पहने या धारा पहने या कोई भी पहने किसा इनमें से, हाँ। तो वो चीज़ नहीं होगी। पैसे इसकी वजह से आ रहे हैं, तो वो इसी को हर टेस्ट देना पड़ता है, सही कह वरना रही हैं किसी और को क्यों ना बिठाए ये। और वो छोटी सी चेयर में अनईजी होके बैठी हुई है, और वो ग्लासेस लगा के, मैं बहुत फनी पिक्चर्स आई हैं और उसकी। उसके बाद उसने बच्चों को भी बोला, इन दोनों को बोला है कि आप भी वो तो सुला मारी है सुना ना। हमारी है कि आप थोड़ा सा कर लो यार, क्या ख्याल है। तो वो ये चीज़ है कि यानी कि उन्होंने, ये दोनों आजकल यही, और दीपिका ने भी तो ऐसे ही किया है ना। कोलेजन। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, और ऊपर से कह रही है ग्लो के लिए, तो ग्लो किधर है? ग्लो तो होती है विद इन। एक तो आपके अंदर वाला जो इंसान ज़मीर जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा पाक साफ हो तो भी ग्लो आती है। ग्लो आती है। वो तो यहाँ कोई चक्कर नहीं है। यार खुश तो वो इतनी रहती है, हर वक्त तो हंसती रहती है। जितने लोग डिप्रेशन में होते हैं उतने ज़्यादा हंसते हैं। जितने लोगों के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस होती है, वो बात बात पे बगैर वजह के हंस रहे होते हैं। अब हम सारे दिन में कितना हंसते हैं? टाइम कितना मिलता है हंसने का? सही इसी वक्त हंसते हैं जब पॉडकास्ट बनाते हैं, क्योंकि हम मजाक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब दिन में इतना काम होता है, कस्टमर्स होते हैं, हालांकि हमारा काम ही मुस्कुरा के बात करने का है, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, लेकिन थक जाते हैं ना हम लोग कर दैट इज करके। प्रोफेशनल स्माइल, मतलब उसको तो करनी करनी पड़ती है ना, लोगों से मिलना है,
डील करना है आपने उन्हें। हाँ, सीधा सीधा अपना उल्लू सीधा करना, मुस्कुरा के कर लो यार, वो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ ये बात तो है भाई, बिजनेस तो फिर ऐसा ही होता बिजनेस ऐसे ही होता है, और कोई भी बिजनेस, कोई भी लाइन, जैसे हॉस्पिटैलिटी लाइन है, उसमें आपको मुस्कुरा के करना, लेकिन मुस्कुराने में और हंसने में फ़र्क है। है, फर्क है बिल्कुल। मुस्कुराहट, एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है उसका, जिसका जी। बिल्कुल जो वेलकमिंग लगे। ऐसे ही होता है। लेकिन ये तो बात बात पे मैं तो हैरान हो जाती हूँ, खुद ही हंस रही होती है और खुद ही खुद सुनती ही है। बात करके खुद ही हंस रही होती है और कोई नहीं हंस रहा होता। हाँ, वो भी अब इसके साथ रह रहे के डिप्रेस हो चुका है। मुझे लगता है इन दोनों को ना कपल काउंसलिंग की ज़रूरत है। सही कह रही हैं आप। जो इनका रिश्ता इस वक्त जिस तरह का जा रहा है ना, ना दीपिका की मन की बातें बाहर आ रही है, ना शोएब के मन की बातें बाहर आ रही है। इनको कपल काउंसलिंग की, थेरेपी की ज़रूरत है, और करवानी भी चाहिए। ठीक कह रही हो। ये कोई वो कहते ना, कोई वो नहीं है। बीमारी नहीं होती, कोई ऐसी चीज नहीं होती, बंदा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा रिलैक्स होता है ना, वो पूछता है अपने बारे में, बात बिल्कुल। करता है, सारी काउंसलिंग होती है, तो यही तो उससे बोला जाता है कि आप लोग रिलैक्स होते हो। चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने का नाम काउंसलिंग होता है। तो अगर ये करवाते भी हैं तो इनके इसका लिए मतलब आप इन्हें अच्छा। पागल कह रही हो? अरे कहाँ पागल, कहाँ मारे। अच्छा नहीं चले। नहीं, मैं कह रही हूँ उसको क्या आप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, बात कीजिए। मैंने ये कहा है कि इनका आप रिश्ता, घबरा क्यों गई है इस बात से? वो आप मैंने कब पागल कहा भाई। चलो आजकल वैसे ही मेरे ऊपर इतने इल्जाम लग रहे हैं, ऊपर से आप शुरू हो गए। तो वही बात है कि इनका रिश्ता बेहतरी की तरफ जाएगा। कुछ इनके वर्क स्ट्रेस, इनका काम ऐसा है, रोजाना नया कंटेंट जनरेट करना है, ये प्रेशर होता यार, है। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो देखो, और टेंशनें थोड़ी हैं, काम के मसले होते हैं। अब बात ये काम के क्या मसले, वो तो लोग तो कह रहे हैं उनको काम ही नहीं मिल रहा, तो क्या काम के भाई टेंशन। वही है ना कि अब वो जिस मुकाम पे है, खर्चे भी तो उतने ही है ना। वो कहते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना एक बार, तो फिर सक्सेस को मेंटेन करने का जो प्रेशर है ना, जी, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि वो टोल लेता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। यही बात है। अब जैसे कुछ दिन हम लोगों ने, हमने नहीं बनाना था, हमने नहीं बनाया, बिल्कुल। ठीक है, हमें फील नहीं हुआ। हाँ। लेकिन फिर ये होता है कि नहीं यार, एक चीज़ है जो हमने शुरू की है, हम उसको करेंगे, आगे भी लेकर जाएंगे। तो लेकिन अपनी मर्जी से करेंगे। हमारा ये है कि हमने सारा, हमारा ब्रेड एंड बटर व्लॉगिंग नहीं है, हम लोगों के अपना आराम से चल रहा है सिस्टम। करें ना करें, लेकिन इनको करना ही है। ठीक कह रही हैं आप। क्योंकि ना तो शोएब के पास कोई प्रोजेक्ट है, ना दीपिका के पास कोई प्रोजेक्ट है, तो ये व्लॉगिंग ही तो है सहारा। ऐसे ही है। तो अगर रोजाना नया कंटेंट देना, क्या करेंगे वो। बेसिकली डेली लाइफ व्लॉगिंग क्या होती है, आप अपना दिन कैसे गुजारते हो, यही है। तो वो वही बता रहे हैं, ऐसे ही है ये। लेकिन लोग थकते नहीं है देख देख के, अक्सर मैं भी देख। प्यार है, मोहब्बत। आप जब अपने महबूब से मिलते हो थक जाते हो? नहीं, कहाँ थकता हूँ, बीमार हो जाता हूँ बस, थकता हद हो नहीं गई है। हूँ। नहीं, ये बात ही मैं करी कि जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो इंसान नहीं थकता। तो इसी वजह से मैं ये पॉइंट रेज कर रही थी। जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप, पॉइंट भी सही है। तो अब सबसे पहले देखो ना कि सबा गाड़ी में भी सेम सूट पहना हुआ है, और उसी के बाद जब अम्मा की सालगिरह हुई है, ठीक है, शोएब ने, हाँ, ठीक है, चेंज किए बगैर उन्हें, चेंज किए बगैर इतनी गर्मी के अंदर, पूरा दिन गाड़ी और में कितनी फिरना। स्मेल आती हुई, कितने गंदे हैं यार ये लोग, वो तो है, कितने गंदे हैं बहुत ज्यादा। कि अगर आपको पसीना आया हुआ है तो कम से कम आप यार ड्रेस चेंज करो, शावर करो, ऊपर भाई के पास जाना है। लेकिन सब वहाँ पे किसी को स्मेल भी नहीं आती, कैसे? आदत हो जाती है ना आपको एक स्मेल में, अब ज्यादा देर तक रहे तो वो आप उसके आदी हो जाते होते हालांकि इसकी माँ फिर भी साफ है ना, हो। जी, अगर देखा सुट्टो जाए, आंटी जो है वो उसने अपने आप सबसे को, ज्यादा अपने आप उसने को, साफ सुथरा रखना होता है। देखें, ये सफाई बहुत अहम होती है, और कोई भी बंदा अगर आपके पास आके बात करता है, अगर उसको उससे स्मेल आ रही है, तो आप यकीनन एक दो स्टेप पीछे ले लेंगे, अगर आप मुंह पे ना बात करेंगे फिर भी ना। आप उसे दोबारा मिलना पसंद नहीं करेंगे। अवॉइड करूंगा मैं तो ऐसे लोगों से। ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे नहाने धोने का कोई खास फैशन नहीं है। ये ट्रेन के लंबे लंबे सफ़र करके आके तो सीधे खाने पीने बैठ जाते हैं। हालांकि क्या असूल होता है, सफ़र से आओ तो सबसे पहले लोग फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, कि रास्ते में धूल मिट्टी सब कुछ, तो इनका तो कुछ नहीं है।
तो हाँ, खुशामदीद का जो उसने टूर करवाया है वो कब्रनुमा कमरे का, वो देखो क्या, ना उसमें खिड़की है और वो हाइट वाइज भी बहुत छोटी है, मतलब जगह। वो कहते हैं जो लंबा बंदा आए वो झुक के आए, यानी कि वो 5 फुट 5.5 फुट तक के बंदे के लिए है सिर्फ। तो उस सर ऊपर टकरा रहा है और कहती है खुल के ऐसा आराम से बैठ के खाना खाएंगे। ये किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या लग रहा है कि कैमरे का अगर वाइड एंगल लेंगे तो कमरा छोटा नहीं लगेगा? ये बैठे हुए तो उनके घुटने टकरा रहे हैं, खाना कहाँ रखोगे? वही बस वो देखिए, वो कुछ भी करेंगे तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बस जैसा भी हो वो ठीक हो, सब अच्छा है, सब अच्छा है। कहती है हमें खाने की क्वालिटी इम्प्रूव हालांकि करनी है। अंदर की बजाय ये साइडों में कर देते ना, ज्यादा अच्छा था, जैसे ओपन जापानीज करते। नहीं नहीं, ओपन जैसे इन्होंने दरमियान में इधर सोफे रखे हैं ना, सोफों की बजाय ना सोफे ऐसे लगाते, सामने टेबल लगा देते। टेबल लगाते थे, चाहे लंबी लगा देते ना, एग्जैक्टली। तो वो ज़्यादा ये कि ज़्यादा स्पेस भी ना होती, जैसे यहाँ पे होता है अक्सर ना, जगह छोटी हो तो उसके लिए यहाँ वो तो अक्सर छोटी छोटी स्पेसेस में इतने सारे बने हुए होते हैं जी शॉप्स ऐसे खाने पीने की। लेकिन ये कि इनका वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। और ऊपर से इतनी एक्साइटमेंट है शूटिंग करने की और देखिए। कंटेंट की कि वो चढ़ गई सीढ़ियाँ। 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत सीढ़ियाँ चढ़ रही। तो अभी आपने नहीं कहा चाहे कोई उनको फ़ायदा पहुंचता हो तो वो काला पानी भी पहुंच जाएंगी, वो कहीं भी पहुंच सकती है इस मामले में, पूरी ना सारा दिन फिर फिर के भी वो थकती नहीं। थकती नहीं। तो वो देखता है एक और आपने शायद किया कि नहीं किया, जब मामा के ऊपर गए हैं ये सारे बर्थडे के लिए, तो शुएब और दीपिका के सामने इन दोनों का सांस नहीं निकलता। ये तो बड़ी एविडेंट बात है। हम सब लोग ये बात जानते हैं कि इनका ये बिल्कुल अलग पर्सनालिटी होते हैं भाई भाभी के सामने, बिकॉज भाई भाभी इस वक्त इन सब के बाप है, बड़ों में आते हैं। बड़े नहीं बाप है इनके मेन, जो असल माँ बाप यही हैं, उनकी वजह से जो वो चाहते हैं वो वैसे ही होता है। अगर वही बात है कि अगर वो शोएब मना करते तो शायद वो काम ना हो, ऐसे ही है। लेकिन शोएब मना भी नहीं करता। उसे चाहिए इन्वॉल्वमेंट, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा। वो उसने एक पूरा पूरा रखा हुआ है, लोगों को दिखाने के लिए उतना सा वो करते हैं। हालांकि भाभी नीचे गई है ना उनके पास, जब ड्रेसेस देने गई हैं वो 25-25 के सूट लेके, तो जाके तोहफे दे रही है। और और उसने सूट सबको किस बता भी दिया है कि मैंने 25-25 के लिए। तो बहन तुम्हें भूल गया था कि तुम्हारे जो DKI के सूट हैं वो 6,000 से तो स्टार्ट होते हैं। तो वहां से तुम खरीदती, तुम ऐसे कपड़े हो, दे बेचती तुम भाई कैसे वो कपड़े हो। किसी के लिए है ना, वो तो इनको देने थे। और कितने बुरे प्रिंट्स, इतने गंदे कपड़े क्यों खरीद, मतलब कितनी गंदी चॉइस है ना। समझ में आता है जो शोएब को क्यों पसंद करके बैठे। तो नीचे आई है सूट लेके भाभी, ठीक है, सबने सूट पसंद किए हैं। दादी का पूरा ध्यान सूटों पे था, उन्होंने पोते को नजर भर के नहीं देखा, उसको इग्नोर कर बस सूट देख रही थी कौन सा किसकी तरफ जा रहा है। तो इससे इतना नहीं हुआ कि चलो आइए इखलाकन उससे बंदा कहते चलो आपके लिए चाय बनाते हैं भाभी, या बेटा क्या पियोगे क्या खाओगे, कुछ भी। हम लोग तो बात करने बैठते हैं तो हम लोग कॉफ़ी 2-3 दफ़ा और ग्रीन टी पी लेते हैं। वो ऊपर से नीचे आई और उनको उसकी माँ भी साथ है, चाय पूछ लो, नहीं। पता नहीं क्यों इनमें ऐसा मेहमान नवाजी वाली कोई हरकतें नहीं है कोई नहीं इनमें। इनके घर, जब भी कोई आता कभी इन्होंने किसी से कभी कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं है, ज़्यादा अहमियत ही नहीं दी। बस वो कहते लेके आओ, हाँ जो भी आना वो लेके आओ। लेके आओ, यही आए है। हो तो क्या लेके आए हो, जाए हो जाते हो तो क्या दे के और वो जाओगे। बर्थडे क्या थी, वो तो यार ये टोटल बच्चे से ही बात करते रहते हैं हर वक्त। एक्चुअली उनके पास आपस में बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो रू बेबी की कंटेंट है, उसने क्या वर्ड, वो बर्थडे नहीं थी, वो ऐसे लग रहा था उस रू बेबी की लैंग्वेज क्लास है। इन लोगों ने इतना डेकोर किया, इतना बहुत प्यारा था। इस दफ़ा पर्पल वाला जिन्होंने किया ना सेटअप, बहुत अच्छा लग रहा था। केक्स भी उन्होंने बहुत अच्छे से टेबल पे सेट किए थे, लेकिन एंड में मैंने क्या देखा, क्योंकि उन्होंने रू बेबी से कट कराना था, सारे ज़मीन पे बैठ गए। इनमें से आधे लोग ज़मीन पे बैठ नहीं सकते। पापा वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, इनकी खाला वो नहीं बैठ सकती, अभी बहन प्रेग्नेंट है वो तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती। 3 लोग बैठे हैं, नज्जा खाला और वो भाभी और ये इसकी अम्मी। तो आप लोग फिर सेटअप ज़मीन पे ही कर लिया करो, अगर आप लोगों ने ज़मीन पे ही सारे काम करने हैं तो। पहले इनको आदत है हर चीज़ ज़मीन पे करने की ना, क्योंकि शुरू से शायद उनको सुकून मिलता है, शुरू से वो ज़मीन पे बैठे हैं, ज़मीन पे हर चीज़ करते हैं। ये
तो मेरे ख्याल कुछ ऐसा ही है वो। 4-5 मिनट का सीन होता है, उसके लिए अगर आप थोड़ी देर खड़े भी हो जाओगे तो कितना हो जाएगा ना। वो ईजी होते हो सारा दिन, व्लॉग के लिए भी नहीं, आप थोड़ा सा तकलीफ ले सकते हो। हाँ कर तो सकते थे, लेकिन वो नहीं भी उन्हें नहीं। और इसने अपना रूम सेट किया डब्बा ने बेबी के लिए, तो उसे कह रही है स्पेशल रूम है ये। उसे बेबी रूम नहीं कहा कि नज़र लग जाएगी। तो जब तुम स्पेशल रूम करके इंट्रोड्यूस करा रही हो तब नहीं नज़र लगेगी। वैसे एक बात कहूँ, ये जैसे रूम बना ये बड़ों जैसा रूम बना है, ये बच्चों जैसा तो नहीं बना। ये बेसिकली बेबी जेंडर डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, इसलिए इसने न्यूट्रल कलर चूज किए। इतनी ना ब्लू डाला है ना वो यार मिक्स अलग अलग कलर बच्चों के लिए तो कोई एस्थेटिक बन रही है ना, एस्थेटिक बन रही है। आजकल फैशन है, जैसे गोरे आजकल इंग्लैंड अमेरिका वो कॉपी करना चाह रही है, एस्थेटिक सेंस दिखा रही है। अपने आप में भी थोड़ी सी कॉपी कर लें। क्या कॉपी करे वो? पहनने में, बोलने में, बैठने में, वो सर उठने के में। ऊपर पिंक रिबन लगा के ना वो अपनी तरफ से क्यूट लग रही है। उनका यार ये देखो इतना बड़ा रैबिट लग रही है। तो ये लोगों की क्या बेचारे और करे, कुछ भी नहीं हो सकता। भाभी ने बड़ी कोशिश की कि वो अपना इंटीरियर डेकोरेटर दिखाएं। वो कारपेट डाल के और वो गंदे कुशन्स डाल, कुशन्स का इतना मिसमैच मेरी रूह को तकलीफ दे रहा था। तुम्हें तो हो गई। पैरेट ग्रीन कलर का कारपेट, पैरेट ग्रीन शेड आ रहा है, टील कलर का सोफा है, उस पे गोल्डन की कलर की लेस लगी हुई है, गोल्डन पे लेस तो इससे बहुत पसंद है यार। तो लेस वाला सोफा, गोल्डन लेस वाला। फिर उसके बाद जो कुशन है, एक का कलर दूसरे से और दूसरे का तीसरे से नहीं मिल रहा। क्या चाहती है ये, क्यों टॉर्चर करती है ये लोगों को। और लोग खुश होते हैं इस मामले में। देखिए कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत कर रही है, क्या कमाल है। टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड है। मतलब ये मल्टी टैलेंटेड कैसी मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं कहा सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामे कर सकती है, इसके अलावा ऐसे कुछ नहीं आता। कुछ एक्टिंग कर सकती है, एक्टिंग और वो तो करती है। फिर तो वो अभी ये है कि वहाँ पे कुछ देर करना और बात होती है, हर वक्त इस चीज़ में रहना या सबके सामने आना, क्या करे। आजकल फिर चुम्मा चाटी शुरू हुई भी है ना सास बहू की। अच्छा फिर प्यार मोहब्बत जाग उठा है। बहुत देर की मेहरबान आते व्यूज डाउन होंगे तो सब कुछ करेंगे। अच्छा नेक्स्ट डे इन्होंने जी डिनर भी दिखा दिया। एक दिन ये लोग रात को केक काटते हैं, पिज़्ज़ास खाते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन शाम को डिनर पे चले जाते हैं। और डिनर भी ऐसी जगह जाएंगे जब बुफे, और वहाँ पे स्वीट्स का मतलब डिज़र्ट्स का फेस्टिवल था, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा डिज़र्ट्स थी। इसके पापा को मीठा मना है, इसकी माँ को मीठा मना है, आई थिंक डॉटर खाला भी नहीं खाती, इसकी बहन को डब्बा को मना है, पिज़्ज़ा को मना है। लेकिन ये हमेशा ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम स्वीट्स हो। मुझे लग रहा है ये साजिश, ये कोई साजिश है, ये कोई प्लानिंग है। ये प्लानिंग, ये मारने के चक्कर में है अपनी माँ को। उनके नाम पे कौन सा प्रॉपर्टी है? वो उससे सारे सूट वापस लेना चाहते हैं जो सूट दिए, जो दिए, और उसको बाद में उसकी सूट कंस्पिरेसी। हाँ मुझे यही लग रहा है। ओ भाई वो बीमार है, उनके सामने उसको भी इतने इन लोगों के पता नहीं सेंसलेस लोग हैं यार। किसी थाई रेस्टोरेंट चले जाओ जहाँ पे सूप्स हों, वेजिटेबल सौते हों, लेकिन वेजिटेबल सौते खाएंगे तो कोई मज़ा थोड़ी आएगा। उनको मज़ा ही नहीं आना। अब जैसी वो लोग हैं उनको वैसे उसी जगह उनको जो मर्जी आप खिला दो, हमें मज़ा नहीं आया। अच्छा था, अच्छा था, बस ठीक। अच्छा बस कलर भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है। वो उन्होंने कलर, फूड को भी ना कलर देख के करना है। इस पे कलर भी अच्छा है, टेस्ट अच्छा नहीं है मगर रंग भी अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। वो क्या करे, उनको पसंद ही ऐसा आता है। पूरे घर वाले को देखो ना, जो भी होता है इतना ऑयल ऊपर होता है, ठीक है, खाने पीने में हर चीज़ वो ऐसा खाते हैं जैसे वो ज़िंदगी में इसके बाद उन्होंने खाना नहीं, बस ये उनका एंड है। चलो जी फिर हमारा भी एंड करते हैं हम यहाँ। मेरा ख्याल है एंड किया जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रा फिर आएंगे जल्दी, फिर आएंगे बहुत जल्दी। आप लोगों के बगैर मज़ा नहीं आता। काफ़ी दिन किया है ना, वाकई मज़ा नहीं आया ना। हाँ तो लेकिन वो हमारी कुछ ये मजबूरी भी थी, हमें अच्छा भी नहीं, खुद नहीं इस टाइम पे हम करना नहीं चाहते थे। तो अब जबकि सब लोग नॉर्मल व्लॉगिंग करें तो उसके बाद हमने पॉडकास्ट शुरू किया। बिल्कुल। तो टेक केयर जी, अपना और अपने घर वालों का, दोस्तों का, सबका ख्याल कीजिएगा। तो बी सेफ और अपने हालात से अवेयर रहें और अपना ख्याल रखें। मिलेंगे फिर जल्दी, बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय।